अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोग्नोसी की क्लास है और आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एलर्जन। द एलर्जन, द फॉरेन सब्सटेंस दैट प्रोवोक अ रिएक्शन, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जन क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर से आती है और आपकी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी वाली रिएक्शन करवाती है या जिसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। Allergen are particles that in some people the immune system recognize as a foreign or danger. एलर्जन जो ना वो कुछ लोगों के अंदर जो ना रिकोगनाइज होते हैं, यानी उनकी जो इम्यूनिटी है वो उसको कबूल नहीं करती है, उनकी इम्यूनिटी उनको नुकसानदह समझती है। बट कॉज नो रिस्पॉन्स फॉर मोस्ट पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और कुछ लोगों को आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई फ़लाने बंदे को दूध से एलर्जी है, फलाने बंदे को जो है इससे एलर्जी है, मिर्ची से एलर्जी है। तो ये हर एक में नहीं होता है, कुछ लोगों में उसके रिस्पॉन्स आते हैं। कॉमन एलर्जन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा होगा कि जो स्किन को एलर्जी कॉज करती है उसमें कुछ पौधे होते हैं, लेटेक्स होते हैं, एनिमल डेंडर्स एंड ज्यूलरीज। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर ज्यूलरीज पहनते हैं तो उनको स्किन एलर्जी हो जाती है एनिमल के डेंड्रर की वजह से, उसके अलावा लेटेक्स की वजह से, और कुछ प्लांट होते हैं जहरीले, उसकी वजह से उनको स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन के अंदर ख़ारिश वगैरह शुरू हो जाती है। दूसरा जो हमारे पास है वो है इंजेस्टेड, यानी वो चीज़ें जिसको खाने से आपको एलर्जी हो जाए। तो उसमें ज़्यादातर जो मशहूर है वो दूध है कि कुछ लोग दूध पीने से उनको उल्टी हो जाती है, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ दवाइयों की वजह से आपको एलर्जी होती है, और कुछ लोगों को नट्स एंड शेल फिश यानी फ़िश खाने की वजह से या नट्स खाने की वजह से उनको एलर्जी होती है। इसी तरीके से कुछ लोगों को इंजेक्शन की वजह से होती है, कुछ मेडिकेशन की वजह से, या अगर मक्खी ने काट दिया तो उसकी वजह से उनको एलर्जी हो सकती है। और 4 टाइप है इन्हेलेशन, यानी साँस के ज़रिए एलर्जी होना, जिसमें साँस रुक जाती है, जिस तरह अस्थमा होता है। तो ये भी आपके पास पोलन की वजह से होते हैं, डस्ट की वजह से होते हैं। उसके अलावा मोल्ड, मिल्डीव्स एंड एनिमल डेंडर की वजह से होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास ऊपर पॉइंट्स में भी लिखे हुए हैं एलर्जन, जैसे पोलन, डस्ट, केमिकल, ड्रग्स में जो एंटीबायोटिक आ जाती है। उसके अलावा फूड में मिल्क, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज, गंदम और परफ्यूम्स आ जाते हैं, प्लांट और स्मोक आ जाते हैं। फिर इनहेलेंट एलर्जेंस क्या होता है? टाइप्स ऑफ एलर्जन की अगर हम बात करें तो उसमें इनहेलेंट एलर्जेंस होते हैं। द एलर्जन आर डिस्पर्स्ड इन एयर वेयर वी इनहेल एयर, दीज एलर्जेंस आर आल्सो एंटर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कॉज एलर्जी। ये वो एलर्जन होते हैं जो सांस के ज़रिए हमारे नाक के ज़रिए जाते हैं फेफड़ों तक और फिर वहाँ पर एलर्जी कॉज करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं पोलन्स, डस्ट, स्मोक एंड परफ्यूम आ जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम मज़ीद पढ़ेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।